सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। चलिए जल्दी से बताइए कि अब मैं थोड़ी स्वस्थ लग रही हूँ। आप लोग तो सब जानते ही हैं कि 19 अप्रैल से मुझे कोविड हो गया था और मैं एक वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। फिर उसके बाद मैं बाकी वीडियोस बनाने में लग गई, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। किसी ने मुझे ये कहा कि आपको शेयर करनी चाहिए अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ कि आप इस चीज़ में से कैसे निकले और आपके क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो चलिए 3 दिन का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि शुरू के 3 दिन कैसे थे। मुझे हाई टेम्परेचर आया, मुझे विश्वास ही नहीं था कि मुझे कोविड है। मुझे लगा ये सिंपल कोल्ड एंड कफ है। और 3 दिन के बाद चौथे दिन मेरी स्मेल और मेरी जो है टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। हुआ यूँ था कि बस मैं ज़रा सा घर में चल रही थी तो चलते 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 मुझे लगा, मैं खाना खाने लगी तो मुझे सूंघ नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ खुशबू क्यों नहीं आ रही। फिर मैंने कपूर लेके सूंघने की कोशिश करी। सोचिए कपूर कितना जो हैवी चीज़ होती है, कितनी उसकी खुशबू होती है। मेरे पास तो कपूर भी बहुत अच्छे वाला है। तो जब उसको सूंघने की कोशिश करी मुझे पता ही नहीं चला कि ये क्या है, मतलब कोई उसकी खुशबू नहीं थी। उसके बाद मैंने इत्र मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, अपने स्पिरिचुअल कामों में भी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसमें अल्कोहल नहीं होता। तो जब मैंने इत्र को भी सूंघा वो भी स्मेल नहीं आई, अगरबत्ती जलाई वो भी स्मेल नहीं आई। तो मैं एक स्ट्रेस में आ गई। रियली उस टाइम तो मैं स्ट्रेस में आ गई कि ये क्या हुआ, मुझे तो बहुत कुछ ऐसा हो गया। मैं काफ़ी डर गई थी। उसके बाद मैं अभी इस चीज़ से भी नहीं निकली थी कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लगा, 88 के करीब पहुंच गया। और बट हाँ, जैसे कि अब मैं जो लोगों को सुन रही हूँ तो पता चल रहा है कि उस टाइम तो मुझे होश ही नहीं था। जब ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो 88। बाकी लोगों ने लगा आपको तो जो है हॉस्पिटल में जाना चाहिए, आपको तो जल्दी जाना चाहिए, 88 तो बहुत कम होता है। लेकिन यकीन मानिए 88 में मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा हाँ मुझे फीवर है, हाई फीवर है, बॉडी में दर्द है, आंखों से पानी आ रहा है, खांसी आ रही है, गला बैठ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या ऑक्सीजन नहीं है। उस टाइम तक इतनी ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत नहीं थी। जब तक शुरू के दिन थे इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाँ थी, लेकिन ये पूरा नहीं लिया जाता था। बट हाँ मैं सांस ले रही थी। लेकिन जब 88 देखा तो मैं थोड़ा सा घबरा गई। घर में मेरा बेटा मेरे साथ में था। हाँ मेरे लिए तो छोटा ही रहेगा, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन उसने बहुत सेवा करी मेरी, और मेरी सेवा करते करते वो भी कोविड पॉजिटिव हो गया। बहुत दुख की बात है। लेकिन उसमें भी वो बच्चा खाना बनाता रहा, खिचड़ी दाल चावल जो कर सकता था, बर्तन साफ़ करता रहा, क्योंकि हमने हर किसी को घर से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी दे दी थी। कई बार सफाई भी कर देता था कि भाई घर भी साफ़ होना चाहिए। मुझे जो है ब्रेकफास्ट भी खिलाता था, ध्यान रखता था, और आके मेरे पास बैठ जाता था। मैं उसको जबकि कहती थी कि आप बाहर जाओ आप बाहर जाओ, बट नहीं, माँ हूँ ना उसकी, तो उसने मेरी बहुत सेवा की, वो भी पॉजिटिव हो गया। अब 2 पॉजिटिव। हाँ मेरी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस सी हो गई। अब जब मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे जाने लगा तो मुझे पता चला, मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स वगैरह हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रोन पोजीशन में लेटिए। कई लोगों ने मुझे वीडियोस वगैरह भी भेजे। प्रोन पोजीशन अब तो सबको पता चल ही गया होगा अब तक तो, क्योंकि उस वक्त तो पीक था तो सभी लोगों को सारी जानकारियाँ मिल रही थी, आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे थे। उन दिनों तो मेरे मम्मी पापा बहुत सारे बन गए थे मेरे सारे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जानने वाले हैं, आई लव यू ऑल। तो मेरे तो मम्मी पापा बहुत सारे बन गए थे। कुछ दोस्तों ने तो मुझे खूब डांटा भी कि जाओ टेस्ट कराओ, ये करो वो करो। उनमें से हमारी एक फ्रेंड है अनुराधा शर्मा, उन्होंने हमें बहुत गुस्सा किया था। 2 दिन हमको फ़ोन करती रही थी कि तुम क्यों नहीं करा रही हो टेस्ट, तुम क्यों नहीं करा रही हो, तुम्हें 103 फीवर है, तुम्हें कराना चाहिए कराना चाहिए। और भी मेरे बहुत सारे लोग हैं, और भी कुछ लोग हैं जो कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए, रोज़ मुझे कॉल करते थे और मेरी तबीयत को पूछते थे। और उनमें एक अनिल नैयर जी हैं, वो मुझे रोज़ कॉल करके, जब भी उनको टाइम मिलता था तो वो कॉल करते थे और मेरी हमेशा हेल्थ के लिए पूछते थे कि अब तुम कैसी हो, क्या कुछ चाहिए तो नहीं, ऐसे कर लो वैसे कर लो। आई एम सेंडिंग हीलिंग्स बिकॉज ही इज़ अ हीलर।
और मेरी मदर भी मुझसे बात करती रहती थी। लोग मुझे ना खुश करने की कोशिश करते रहते थे। फिर जो है मैं प्रोन पोजीशन में लेट के, उल्टे लेट के जो है मैंने जो है सांसें लेनी शुरू करी। हमारी नीलम मदान जी हैं, स्वीट हार्ट हैं, वो भी कोविड में थी, लेकिन वो भी मुझे वीडियो सेंड कर करके अब ऐसे कर लो, अब वैसे कर लो, तो वो भी मैं कर रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे उल्टा लेट के ऐसे सांसें लो, जबकि वो भी तकलीफ़ में थी। ये मैंने देखा कि लोग तकलीफ़ में थे, लेकिन एक दूसरे के लिए जो वो जज्बात थे, सलाम। तो मैंने इसको फॉलो किया। मेरी एक भारती मेहता फ्रेंड है, बहुत स्वीट है, बहुत बहुत ही स्वीट है। वो तो एकदम से जैसे रोने वाली हो गई थी। वो तो मुझे बोली कि शौरा, तुम्हें पता है, मुझे पता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। फिर मेरी एक दोस्त है किरण, थैंक यू सो मच। किरण जी जो है वो शी इज़ वेरी स्वीट, शी इज़ रियली वेरी स्वीट। खुद डॉक्टर हैं, उन दिनों वो भी कोविड पॉजिटिव थी। और तुम कौन सी दवाई ले रही हो, तुम ये ले रही हो, तुम वो ले रही हो, इसको करो, उसको करो। बहुत उन्होंने हेल्प करी मेरी। फिर मेरी एक जस किरण जी हैं, वो रहती पंजाब में हैं। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा फीवर नहीं उतर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कौन से डॉक्टर से बात करूँ, मेरे को डॉक्टर्स भी नहीं समझ में आ रहे थे उस वक्त, सच बताऊँ तो। तो जो लोगों से सुन रही थी, बस विटामिन वगैरह ये ले रही थी, इसीलिए मेरा केस थोड़ा सा ख़राब हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी। तो मैंने जसकिरण जी को कॉल किया और उनसे मैंने कहा कि मुझे बताइए मैं क्या करूँ। सच अ डार्लिंग स्वीट हार्ट। उन्होंने वहाँ से मेरा इलाज करना शुरू करा। अब तुम ये दवाई लो, अब मेरे को ये टेम्परेचर बताओ, अब तुम गिलोय लो। उन्होंने गिलोय भी मेरी शुरू करी और बहुत कुछ उन्होंने बताया। मैं धन्य हूँ। और लोगों के मैसेजेस आते रहते थे, मैंने व्हाट्सअप वगैरह हर जगह पे ये मैसेज डाल दिया था, प्लीज़ डोंट कॉल एंड मैसेज मी। बट स्टिल कुछ लोग जो हैं प्यार मोहब्बत में जब नहीं माना जाता ना, जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, तो वो मैसेज करते ही करते हैं, क्या बात करने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो वो मुझे मैसेज करते रहते थे। और लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होएगी, लिस्ट यहाँ ख़त्म नहीं होएगी। 10 दिन के फीवर के बाद, 10 दिन जब मुझे 102 103 फीवर से नीचे हो ही नहीं रहा था, तब तब हमारे सोसाइटी में डॉक्टर दिविज हैं एंड डॉक्टर रोहित हैं, और उनका मेरे को फ़ोन नंबर मिला। डॉक्टर संजय भी हैं, और हमारे ही सोसाइटी में दीपक जी भी हैं, और उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी। डॉक्टर दिविज ने मेरा एक तरह से पूरा इलाज किया, सारी दवाइयाँ बताई कि अब ये खाइए, अब वो खाइए। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मैं उनको याद करूं, मतलब उनको मैसेज करूं व्हाट्सएप पे और उसका वो रिवर्ट ना करें, तुरंत करते थे। कमाल क्या, आई सैल्यूट डॉक्टर्स जो जिनके भी कांटेक्ट में मैं आई हूँ ना, जितने भी डॉक्टर्स के, आई रियली सैल्यूट देम, आई रियली सैल्यूट देम। तो उन्होंने भी जो है मेरे हमेशा जवाब दिया। फिर जो ऊपर रहते हैं हमारे सोसाइटी में रोहित जी, उन्होंने जो है मेरा एक टेस्ट तो मैं करवा चुकी थी, फिर उन्होंने वो सारी रिपोर्ट देखी। सारे डॉक्टर्स देखते थे, जो फ्रेंड्स वगैरह थी मेरी, वो भी बहुत ध्यान रखते थे कि रिपोर्ट में क्या आया, क्योंकि मेरा CRP बहुत ज़्यादा हाई था और मेरा D डायमर भी 890 था, जो कि बहुत ज़्यादा था। CT स्कैन का मेरा स्कोर आया 20, तो 25% इफ़ेक्ट हुआ था मेरी लंग्स में। और 10th डे के बाद जब ये टेस्ट हो गए, मेरी रिपोर्ट्स मेरे डॉक्टर्स ने देख ली, जिनके नाम अभी मैंने बोली, उसके बाद जाके मेरी स्टेरॉइड शुरू हुई, और ब्लड थिनर भी शुरू हुआ। फिर डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स भी दिया कि स्टेरॉइड्स का कुछ असर इस तरह का भी होता है कि शुगर हाई हो जाती है। अगर इन लोगों का कंसल्टेशन मुझे नहीं मिलता तो शायद, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं डर गई थी। मेरा बेटा भी डर गया था, उसको लग रहा था कि मम्मी को कहीं हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। वो ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह घर में ही सारा अरेंजमेंट हो जाए, और मैं ये डर रही थी कुछ हो गया मेरा बेटा क्या करेगा।
वो सिचुएशन आई थी, डायरिया हो गया था, वॉमिटिंग्स थी, खाया नहीं जाता था। फिर ऐसे में जो मेरे घर की एक बच्ची है, हेल्पर है, उसका नाम है रितिका। वो बच्ची रोज़ अपने घर से खाना बना के 3 दिन उस बच्ची ने किया, सुबह सुबह आके 7 साढ़े 7 बजे आके मेरे घर के दरवाजे पे रख देती थी कि दीदी को कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 दिन मैंने खाया, लेकिन शायद वो दोपहर तक हम लोग देर से खाते थे, फिर सारा दिन चल नहीं पाता था। फिर मैंने उस रितिका बच्ची को मना कर दिया। और वो कैसे बना के लाती होगी अपने घर से? हाँ, एक ऊपर वाली का भेजा हुआ एक फरिश्ता। खैर, फिर मैंने उस बच्चे को मना किया कि बेटा कोई बात नहीं। फिर अचानक यहाँ पे हमारी रचना जी हैं, हमारी सोसाइटी में, उन्होंने मुझे एक टिफ़िन वाले का नंबर भेजा। अचानक हो, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता गया। मतलब जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी वो चीज़ ऑटोमेटिकली सामने आ जाती थी। अभी बहुत सारे लोगों को ग्रैटिट्यूड देना है, प्लीज़ पूरा देखिएगा वीडियो और आप भी ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। तो जो चीज़ चाहिए होती थी वो ऑटोमेटिकली हो जाती थी। तो उन्होंने एक टिफ़िन वाले का नंबर दिया, बहुत ही रीजनेबल, 2 सब्जियां, चावल, 4 रोटी वगैरह प्रॉपर, क्योंकि उस टाइम हम दोनों, मेरे बेटे की और मेरी तबीयत जो है, ज़रूर मेरे बेटे की एसिम्प्टोमेटिक थी, लेकिन फिर भी बच्चा भी परेशान हो गया था। और कुछ चांस ऐसा हुआ था कि सिर्फ हम दोनों ही घर के अंदर थे। हमने टिफ़िन मंगाना शुरू किया, और जब मैंने स्टेरॉइड्स लेने शुरू किए ना, तो उसके बाद मेरी भूख खुली। तब तक मेरी भूख भी नहीं खुल रही थी। खूब सोती थी, खूब रेस्ट करती थी, क्योंकि स्टेरॉइड्स का ना एक खुमार होता है। और अगर आपको पसीना ज़्यादा आ रहा हो तो डरना नहीं। मुझे आज तक बहुत पसीना आता है जब मेरी स्टेरॉइड्स अब बंद हो चुकी है। कई लोग घबरा जाते हैं। तो स्टेरॉइड्स लेने के बाद मुझको तो ऐसा लगता था, कभी ठंड लगती थी, कभी एकदम पसीना आ जाता था। वो मुझे आज भी होता है। तो आप भी डरिएगा नहीं। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब 10 दिन तक मेरे फीवर नहीं उतरा, मेरी दवाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद जब अभी दवाइयाँ प्रॉपर भी शुरू नहीं हुई थी, 10 दिन में जब मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, तब मुझे लगा मुझे तो अभी बहुत जीना है। अभी तो मैं सास भी नहीं बनी, ना दादी बनी। अभी मुझे सास भी बनना है, दादी भी बनना है, बहुत कुछ देखना है। तो बस बेटे का अपने चेहरे देख के मैं खड़ी हो गई। बस ऐसे तो मैं नहीं जाऊँगी। और बस उसके बाद जो वो एक इच्छा है ना, क्योंकि मैं आपको सब सही बता रही हूँ, एक फियर, डर वाकई में। और जब वो सब कुछ आपके साथ हो रहा होता है ना, जो चीज़ें हो रही थी, तो इंसान थोड़ा सा मायूस हो ही जाता है। मैं भी मायूस हो गई थी, मुझे लग गया था नथिंग नाउ। लेकिन मुझे थोड़ी देर लग गई बच्चे का चेहरा देखने में, क्योंकि मैं अपनी ही उसमें थी। कहा जाए तो सही मायने में मेरे बेटे का नाम निकुंज है। उसको देखकर ही मुझे लगा मुझे खड़ा होना है, खड़ा होना है। कब कौन सी दवाई लेनी है, कब कैसे करना है, बिल्कुल टाइम पे, बिल्कुल इस तरह से मैंने हर चीज़ को लेना शुरू किया कि कोई भी चीज़ कहीं पे मिस ना हो जाए। इतने फीवर में भी मुझे याद रहता था कि हाँ, इतने बजे दवाई ली है, अब इतना घंटा हो गया, अब मुझे ये लेना है, अब मुझे ये लेना है, अब मुझे थोड़ा पानी पीना है, अब मुझे जूस लेना है, अब मुझे रोटी खानी है, हर 2 घंटे में कुछ खाना है। आई वॉज सो पर्टिकुलर, क्योंकि मैं ऐसी कमज़ोर हो गई थी कि जब मैं शीशे की तरफ देखती थी तो मेरे जैसे ये चेहरा है, ये आगे की तरफ होता था, और ये मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे, नहीं बता सकती आप, डर गई थी। मेरी बॉडी का वेट बहुत कम हो गया था। मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 8 किलो कम किया। कोई खुशी की बात नहीं है, अब तो ठीक हो रही हूँ। 8 किलो कम से कम मेरा कम हुआ। और इनके साथ साथ मैं थैंक यू एक और पर्सन को करना चाहती हूँ। वो तो शायद जानते भी नहीं कि मैं एक टारो रीडर, कबीर मेडिकोस। यस, मेरे घर के पास है एक केमिस्ट शॉप है। उस पर्सन ने मुझे रात को 11 बजे भी दवाइयाँ पहुँचाई हैं। थैंक यू कबीर जी, थैंक यू सो मच। और मेरे जितने दोस्त थे वो तो मेरे एंटीबॉडीज़ थे ही।
फिर हमारे एक बहुत ही करीब मित्र हैं मनोज मदान जी, मेरे बॉस भी हैं और मैं उनको बहुत मानती हूँ। आज की नहीं, 33-34 ईयर्स पुरानी हमारी दोस्ती है। उन्होंने बड़े एंटीबायोटिक्स का बॉडी बन के मेरा काम किया। बहुत हंसाया, बहुत हंसाया। उन्होंने कहा किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, मैं हूँ ना। देखिए इस टाइम पे आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। एकजुट हो जाइए, एक दूसरे के दुख में शेयर हो जाइए, सबके लिए दुआ करिए, प्रेयर करिए। हम लोगों का संबंध, वी आर इंडियंस की जो इमोशंस और जो ये दिल है ना, ज़्यादा धड़कता है। हम लोग गुस्सा भी जल्दी हो जाते हैं और जब प्यार करने पे आते हैं ना तो बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। तो बस प्यार करते रहिए, अच्छे से प्यार करते रहिए। तो अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और बस अब मैं रिकवर कर रही हूँ। कंसल्टेशंस मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। दिन में 2 कंसल्टेशन करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। धीरे धीरे क्लासेस भी शुरू करूँगी। अपने रूप में आने की मैं भरसक कोशिश कर रही हूँ। और क्योंकि मैं बुद्धिज़्म को मानती हूँ, मैं चैंटिंग्स करती हूँ और मैं अब सबके लिए चैंटिंग्स करती हूँ कि हर कोई सुख को महसूस करे, सुखी रहे। हर किसी के घर से बीमारी दूर 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 चली जाए, दूर हो जाएगी बीमारी। जैसे पहले था ना, सब लोग मिलते थे, जुलते थे, पार्टी करते थे, सेलिब्रेशन करते थे। एक फ्रेंड का नाम बताना भूल गई। वो मेरी कॉलेज फ्रेंड है, कितने साल पुरानी। सॉरी रितु, आई एम सो सॉरी। बहुत जोर की मार पड़ेगी मुझे। रितु शर्मा मेरी 1985 कॉलेज फ्रेंड है। उसके घर में सबको कोविड था, पर कोई दिन जाता था जो वो मुझे याद नहीं करती थी। कई बार मैसेज करती थी, आप क्या कर रही हो, आप कैसे कर रही हो, प्यार। फिर हमारी एक फ्रेंड है तरनजीत कौर, रोज़ अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजती थी, रोज़ प्यारे प्यारे मैसेजेस मुझे भेजती थी। एक दिन वीडियो कॉल पे भी बात करी। तो बस इस प्यार को बरकरार रखिए और बस प्यार करिए, एक दूसरे की केयर करिए। मन से जितनी कालिक है उसको निकाल के फेंक दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।